पश्चिम बंगाल को 9 मई को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। शुभेंदु अधिकारी 9 मई को बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। बीजेपी ने बंगाल के विधायक दल की बैठक 8 मई को कोलकाता में बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह सेंट्रल ऑब्जर्वर होंगे। इस मीटिंग में ही विधायक दल के नेता का चुनाव होगा, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग सकती है। लेकिन कैसे ममता को 2 बार हराने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल में हिंदू वोट के सेनापति बने? कैसे बंगाल में शुभेंदु का दौर शुरू हुआ? আমি শুভেন্দু অধিকারী ব্রাহ্মণবাড়ির ছেলে, সনাতন ধর্ম মানি। আমি শুভেন্দু অধিকারী যতদিন জনপ্রতিনিধি ছিলাম, রাজনৈতিক কর্মী ছিলাম, আমার সেবা আমার কর্ম সবটাই মানব ধর্ম। নন্দীগ্রামে হারিয়েছি, যদি একিয়া বুরুজ না পালিয়ে যায় ভবানীপুরেও হারাবো। আমার রেকর্ড করে রাখুন না, ভবানীপুরেও হারাবো। সকাল থেকে আমি ভবানীপুরেই ছিলাম, হারাবো ভবানীপুর। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनैतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। बंगाल में शुभेंदु का हिंदू कार्ड चल गया। बंगाल में बीजेपी का अंधेरा छट चुका है। पहली बार कमल खिल चुका है। बीजेपी ने चुपचाप कमल छाप का नारा 1998 में दिया था, लेकिन यह नारा परवान पहुंचाया शुभेंदु अधिकारी ने। परिवर्तन दरकार का नारा एक एक हिंदू बंगाली की जुबान पर लाने वाले शुभेंदु हैं। और बीजेपी बंगाल के सबसे बड़े हिंदू चेहरे शुभेंदु अधिकारी पर बड़ा दांव खेल सकती है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी को ना तो कोई कंफ्यूजन है, ना ही कोई झिझक है, और ना ही कोई इफ बट है। उनका फंडा एकदम क्लियर है। पिछले बार मैं 1956 वोट में जीता था। इस बार करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता। और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। जो टीएमसी चुनाव के दौरान बीजेपी को बंगाल के कल्चर की समझ नहीं होने का आरोप लगाती थी, अब इसका जवाब बीजेपी बंगाल में 9 मई को देगी, रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर। यानी 9 मई के दिन बंगाल में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री शपथ ले सकता है। बीजेपी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चौंकाती है, लेकिन बंगाल में टीएमसी के भय के खिलाफ शुभेंदु पर भरोसा तय है। अब बारी इस उजाले को बरकरार रखना है, एक टीम बनानी है, एक ऐसा मुख्यमंत्री चुनना है जो बीजेपी के हर वादे को, पीएम मोदी की हर गारंटी को बंगाल में इंप्लीमेंट कर सके। और उसमें सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं जायंट किलर शुभेंदु अधिकारी। 2021 और 2026 दोनों चुनावों में शुभेंदु ममता बनर्जी को सीधी फाइट में हराकर अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में 2021 में और भवानीपुर में 2026 में लगातार दूसरी बार मौजूदा मुख्यमंत्री को हराने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। बीजेपी ने चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि उसका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार वो शख्स होगा जो बंगाल में जन्मा और पला बढ़ा हो और जिसने बांग्ला माध्यम में शिक्षा हासिल की हो। दिलचस्प बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी उन सभी कसौटी पर खरे उतरते हैं जिनका जिक्र केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे के लिए बताई थी।
एक समय में ममता के सबसे करीबी सहयोगियों में शुमार शुभेंदु अधिकारी आज उनके लिए संभवतः सबसे दुर्जेय प्रतिद्वंदी के रूप में उभरे हैं। अपनी राजनीतिक सक्रियता और आक्रामक तेवरों के कारण पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की आंखों का तारा बने शुभेंदु अब मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार भी हैं। शुभेंदु को साल 2020 तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नंबर 2 माना जाता था, लेकिन पार्टी में अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव ने उनको धीरे धीरे हाशिए पर पहुंचा दिया। उसके बाद 2021 के चुनाव के ठीक पहले शुभेंदु ने बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी में शामिल होने के करीब 4 महीने के अंदर हुए उस विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी को 3 से 77 सीटों तक पहुंचा दिया था। দেড় জনের পার্টি পিসিআর ভাই, দেড় জন মিলে সব করে আর বাকিগুলোকে সব কর্মচারী করে দিয়েছে। 2021 में चुनाव जीतने के बाद शुभेंदु को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। उसके बाद बीते 5 साल के दौरान वो लगातार सरकार पर हमलावर रहे और तृणमूल के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में भी अपने आंदोलनों के जरिए हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी की जमीन को लगातार मजबूत करते रहे। भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज हम लोग का दिल में है, भारत का शान है, मान है, पूज्यपाद है। जितना उसका खिलाफ बोलेगा उसका भारत के असम्मान होगा। इसका सीधे सीधे असर चुनाव में पड़ेगा। बीजेपी में आने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भूमि अधिग्रहण आंदोलन के एक समावेशी नेता से अपनी छवि को हिंदुत्व ब्रिगेड के प्रतीक के रूप में बदलने का काम किया। আর বলবো আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आरएसएस की शाखाओं में प्रशिक्षित शुभेंदु ने 1980 के दशक के अंत में कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद के सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा। 1995 में पहली बार चुनावी राजनीति में किस्मत आजमाई और कांथी नगर पालिका के पार्षद चुने गए, जिसका नेतृत्व उनके पिता शिशिर अधिकारी ने 1967 से 2009 तक किया था। शुभेंदु अधिकारी 1999 में अपने पिता के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार असफल रहे। 2001 के विधानसभा चुनाव और 2004 के लोकसभा चुनाव में अंततः शुभेंदु अधिकारी को 2006 में सफलता मिली, जब उन्होंने कोंटाई विधानसभा सीट जीती। साल 2007 में नंदीग्राम में हुए कृषि भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और शुभेंदु को तृणमूल की अग्रणी पंक्ति में ला खड़ा किया। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में तत्कालीन वाम मोर्चे की सरकार के खिलाफ भूमि अधिग्रहण को लेकर प्रदर्शन चल रहा था। तृणमूल कांग्रेस बस एक मौका तलाश रही थी जिसके जरिए सत्ता की राह तय की जा सके। आंदोलन की रणनीति ने वाम मोर्चे की सरकार को चरमरा कर रख दिया। इस उलटफेर की कल्पना भी नहीं की गई थी, लेकिन राजनीति है तो कुछ भी संभव है। शुभेंदु अधिकारी ने सरकार के खिलाफ लोगों को एकजुट करते हुए आंदोलन के चेहरे के रूप में ममता बनर्जी को चमका दिया। इस चमक ने सत्ता में टीएमसी की एंट्री कराई। इसके बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में शुभेंदु पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम सीट से चुनाव में उतरे। शुभेंदु ने सीपीआई के अब्दुल कबी को शिकस्त दी। शुभेंदु को 1,34,623 वोट मिले, जबकि अब्दुल कबी को महज 53,393 वोट ही मिले। जीत का अंतर 40.3% था। तृणमूल कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाने में जिस नंदीग्राम आंदोलन ने अहम भूमिका निभाई थी, उसके मुख्य वास्तुकार शुभेंदु ही थे।
शुभेंदु ने 2006 के विधानसभा में पहली बार कांथी दक्षिण सीट से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। उसके बाद 2009 में उन्होंने तमलुक सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते। 2014 के चुनाव में भी उन्होंने अपनी सीट पर कब्जा बनाए रखा। 2016 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम सीट से चुनाव जीता और ममता मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री बनाए गए। धीरे धीरे उनको ममता सरकार में नंबर 2 माना जाने लगा था। ममता के 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद ज्यादातर लोगों ने शुभेंदु को ममता के उत्तराधिकारी के रूप में देखा, लेकिन दोनों नेताओं के बीच अविश्वास उसी साल 21 जुलाई को तृणमूल की पहली शहीद दिवस रैली में पैदा हुआ, जब ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के राजनीति में प्रवेश की घोषणा की। उस वक्त मात्र 24 साल के अभिषेक को तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई का अध्यक्ष बनाया गया, जो टीएमसी युवा कांग्रेस के समानांतर ही संगठन था। इस फैसले से शुभेंदु बेहद नाराज थे, क्योंकि पार्टी के संविधान में 2 युवा संगठनों के लिए कोई जगह नहीं थी। 2014 में शुभेंदु को तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और कुछ महीनों बाद इस संगठन का युवा कांग्रेस में विलय कर दिया गया। विधायक, 2 बार सांसद और फिर नंदीग्राम सीट से पिछला विधानसभा चुनाव जीतकर ममता बनर्जी सरकार के दूसरे कार्यकाल में परिवहन मंत्री बने शुभेंदु अधिकारी का नाम दिसंबर 2020 से पहले पश्चिम बंगाल से बाहर शायद ही कोई जानता हो। लेकिन उसी महीने में बीजेपी का दामन थामने और कुछ महीने बाद होने वाले चुनाव में नंदीग्राम सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के बाद उनकी गिनती पार्टी के शीर्ष नेताओं में होने लगी। ममता बनर्जी कह रही कि ये 100 वोट जो है सीट लूटा गया है, कहीं ना कहीं ये उसका बात उसका पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। वो परिवारवादी और जो ऑटोक्रेट पार्टी, ये सब नहीं चलता मगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी के पास भले ही तृणमूल कांग्रेस की कमान थी, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी शुभेंदु के पास थी। बंगाल में टीएमसी के एक बूथ को शुभेंदु ने मजबूत किया था। टीएमसी के हर एक बूथ पर शुभेंदु का डायरेक्ट कनेक्शन था। इसलिए जब वो ममता दीदी की टीएमसी से अलग होकर बीजेपी के साथ आए, तो बीजेपी 3 से 77 और अब 77 से 206 पर पहुंच गई। जंगल महल के नाम से कुख्यात रहे पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों में तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार बनाने में भी शुभेंदु का ही हाथ था। शुभेंदु अधिकारी का असर पश्चिम बंगाल के 23 में से 6 जिलों में है। करीब 90 सीटों पर सीधा असर है। इसमें पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 सीट हैं, पश्चिम मेदिनीपुर की 18 सीट हैं, बांकुड़ा की 12, पुरुलिया की 9, मालदा की 12 और मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर उनके परिवार का असर है। लेकिन बीते 5 साल में शुभेंदु की सक्रियता के कारण बीजेपी ने तृणमूल का गढ़ समझे जाने वाले इलाकों में सेंध लगाई। बीजेपी ने इन इलाकों में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। जंगल महल में बीजेपी ने पूर्व मेदिनीपुर की सभी 16 सीटों पर जीत दर्ज की, पुरुलिया की 9, बांकुड़ा की 11 और पश्चिम मेदिनीपुर की 12 सीटें जीती। उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 556 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूथ सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। शुभेंदु अधिकारी की ये दोहरी सफलता और अपने गढ़ में पूर्व मेदिनीपुर की सभी 16 सीटों पर तृणमूल की करारी हार और बीजेपी की जीत सुनिश्चित करना उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार बनाता है।
और इस जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बीजेपी अपने वादों को पूरा करेगी, सबको साथ लेकर एक स्वस्थ, सुंदर और उन्नत राज्य बनाएंगे। बंगाल के लोगों की सेवा करना नई सरकार का सबसे अहम मकसद होगा। शुभेंदु अधिकारी भले ही पहले टीएमसी में रहे और ममता बनर्जी के सबसे खास लोगों में टॉप पर रहे, लेकिन उनकी शुरुआत वहीं से हुई थी जहां से भाजपा के ज्यादातर नेताओं की होती है। शुभेंदु अधिकारी का शुरुआती जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में ट्रेनिंग में भी गुजरा। आरएसएस का बैकग्राउंड शुभेंदु अधिकारी के लिए एक बोनस पॉइंट की तरह काम कर सकता है।